हेलो फ्रेंड्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी को इंट्रोड्यूस कर दिया है। बहुत अच्छी खबर हमारे लिए है कि 34 साल बाद बहुत बड़े चेंजेस इंडियन एजुकेशन सिस्टम में देखने को मिलेंगे। फाइनली जिसका वेट हमें था, हम बहुत सालों से ये बात को सोचते थे कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम को चेंज होना चाहिए और आज वो फाइनली हो रहा है। बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे, पूरी डिटेल में आपको बात बताऊंगा। बहुत बड़ी फाइल इंडियन गवर्नमेंट ने बना रखी है जिसको मैंने इस वीडियो में कंपाइल किया है कि इसके मेन पॉइंट क्या हैं कि आपको समझ में आ जाए कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी है क्या। पूरे एजुकेशन स्ट्रक्चर जो आज तक हमारा हुआ करता था उसको पूरा चेंज कर दिया गया है। यूजीसी और AICTE को रिप्लेस कर दिया है हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ। फॉरेन प्लेयर्स की एंट्री होगी हायर एजुकेशन में, जिसमें आपको फॉरेन स्ट्रक्चर प्रोग्राम इंडिया में ही मिल जाएंगे। बैचलर प्रोग्राम में मल्टी डिसिप्लिनरी चेंजेस किए हैं एग्जिट ऑप्शंस के साथ। मास्टर्स के लिए इंस्टीट्यूशंस को फ्लेक्सिबिलिटी दी है। एमफिल प्रोग्राम को हटा दिया जाएगा। अब मैं थोड़ा यहाँ पर बता दूँ कि इस पॉलिसी के आने से स्कूल एजुकेशन में क्या चेंजेस आ रखे हैं। देखिए, आज तक की जो स्कूलिंग होती थी उसमें थ्योरेटिकल पढ़ाई ज़्यादा पढ़ाई जाती थी, लेकिन अब इस पॉलिसी के आने के बाद एक्सपेरिमेंटल लर्निंग और क्रिटिकल थिंकिंग पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। तो आप खाली रट्टा मार मार के या पढ़ पढ़ के नहीं सीखेंगे, बल्कि ट्राई कर करके, कुछ एक्सपेरिमेंट कर करके सीखेंगे, जिसमें कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ता है। आप जब स्कूल से पास आउट होंगे तो आप कुछ कर सकेंगे, आप एक स्किल्ड बन जाएंगे। पूरी स्कूल स्ट्रक्चर को इसमें चेंज कर दिया गया है। आज तक का जो यूनिफॉर्म एक स्ट्रक्चर था कि 10+2, जिसमें कि 6 से जो 16 साल के बच्चों को 10 तक के 10 बोला जाता था, उसके बाद +2 के 11th एंड 12th के 2 साल होते थे, 10+2 हम उसको बोलते थे। उसको पूरा चेंज करके 5+3+3+4 कर दिया गया है। तो पहला 5 क्या है? फाउंडेशनल स्टेज। इस स्टेज में प्री नर्सरी के 3 साल, जिसमें आंगनबाड़ी को भी रखा गया है, और नर्सरी के 2 साल इस स्टेज में काउंट आपके होंगे। सेकंड जो है प्रीपैरेटरी स्टेज, जिसको हम प्राथमिक शिक्षा भी उसको बोल सकते हैं। इसमें आपकी कक्षा 3 से लेके कक्षा 5 तक की पढ़ाई को इसमें बोला जाएगा। एज ग्रुप इसमें रहेगा 8 से 11 साल के बच्चे। मिडिल स्टेज जो कवर करेगा क्लास 6 से 8 तक, जिसमें कि एज ग्रुप रखा गया है 11 साल से 14 साल के बच्चों को। यहाँ पर भी बहुत चेंजेस हो रखे हैं कि जैसे मैं बोल रहा था, एक्सपेरिमेंटल पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। आप मैथ है, साइंस है, आर्ट है, ह्यूमैनिटेरियन के कोई भी कोर्सेस हैं, सब्जेक्ट्स हैं, उसमें खाली पढ़ाई नहीं, बच्चों को एक्सपेरिमेंट भी कराया जाएगा। वोकेशनल ट्रेनिंग उनको दी जाएगी। ये बहुत अच्छी बातें यहाँ पर रखी गई हैं कि कक्षा 6 के बाद वोकेशनल ट्रेनिंग में बच्चे कुछ सीख पाएंगे। एक और चेंज देखने को मिलेगा कि अंग्रेजी क्लास 5 तक मैंडेटरी नहीं है। आप स्थानीय भाषाओं में भी बच्चों को पढ़ा सकते हैं। देखिए, बहुत सारी कंट्रीज जैसे जापान है, फ्रांस है, जर्मनी है, यहाँ पे इंग्लिश नहीं पढ़ाई जाती है, लेकिन उनका एजुकेशन सिस्टम बहुत ही अच्छा है। तो गवर्नमेंट यही करना चाहती है, एजुकेशन सिस्टम को सुधारो। सेकेंडरी स्टेज फॉर 4 ईयर्स, ये कंसिस्ट करता है आपका क्लास 9 से लेके 12 तक के बच्चों को। एज ग्रुप फ्रॉम 14 till 18। यहाँ पे बहुत बड़े चेंजेस आपको मिलने वाले हैं। बहुत ही खुशखबरी आपके लिए है कि स्ट्रीम सिस्टम को हटा दिया गया है। पहले क्या होता था कि आप अगर साइंस से हैं तो आपको ये सब्जेक्ट पढ़ने हैं तो पढ़ने ही हैं। आप आर्ट से हैं तो आपको ये सब्जेक्ट पढ़ने हैं तो पढ़ने ही हैं। आप आर्ट वाले कॉमर्स के सब्जेक्ट नहीं पढ़ पाते थे, कॉमर्स वाले साइंस के नहीं पढ़ पाते थे, साइंस वाले आर्ट के नहीं, लेकिन आप मिक्स कर सकते हैं। अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं और हिस्ट्री भी पढ़ना चाहते हैं, अब ये पॉसिबल होगा, जो कि पहले नहीं था। तो ये बहुत ही अच्छी बात आपके लिए है। हायर एजुकेशन, बहुत ही अच्छी न्यूज़ आपके लिए है यहाँ पे। अगर आप कॉलेज कर रहे हैं या आपने अभी भी 12th किया है, कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे बहुत अच्छी न्यूज़ आपके लिए। बहुत सारे चेंजेस यहाँ पे कॉलेजेस के लिए किए हुए हैं, डिग्रीज़ के लिए किए हुए हैं। पहले क्या होता था कि 12th की मार्कशीट देखने के बाद ही आपको कॉलेज में एंट्री मिल जाती थी। आपकी अच्छे मार्क तो अच्छे कॉलेज में एंट्री, कम मार्क तो थोड़ा लो लेवल के कॉलेज में एंट्री। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर आपके 12th में मार्क्स कम भी आए हैं और आप अच्छे से स्कूल में, अच्छे से कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप कैट दे के भी अपने 12th के मार्क्स
एंड वहाँ कैट के मार्क्स को कंपाइल करके अच्छे कॉलेजेस में आपको एडमिशन मिल सकता है। हो सकता है कि 12th के टाइम पे कुछ कारणवश आपके मार्क्स कम आए, तो आप अच्छी मेहनत करके कैट निकाल के अच्छे कॉलेजेस में भी एडमिशन ले सकते हैं। उसके अलावा मल्टी डिसिप्लिनरी चेंजेस यहाँ पे बैचलर डिग्री में ला रखे हैं। अगर आपने 1 साल ही कॉलेज किया हुआ है तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। पहले क्या होता था कि आपने कॉलेज स्टार्ट किया, किसी कारणवश 1 या 2 साल में आपको छोड़ना पड़ा तो आपका पूरा टाइम वेस्ट, या तो आपको पूरा ही करना होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर आप 1 साल गए, 1 साल में आपने छोड़ा तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अगर 2 साल में छोड़ा तो आपको डिप्लोमा मिल जाएगा। अगर 3 साल आपने किया तो आपको एक डिग्री मिल जाएगी, और अगर 4 साल करते हैं तो आपको एक रिसर्च डिग्री आपको दे दी जाती है। तो ये बहुत अच्छा चेंज यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट ने किया हुआ है इस पॉलिसी को लाके, कि ये सिस्टम हमारी एजुकेशन सिस्टम में इसको डाला हुआ है कि आपका टाइम बचेगा। आप एग्जिट कर सकते हैं सर्टिफिकेट लेके, और उसके बाद फिर रिस्टार्ट कर सकते हैं आपकी डिग्री, अगर फ्यूचर में आपके पास समय मिले तो। उसके अलावा अगर आपके पास 4 साल की डिग्री है तो आपको 1 साल के अंदर मास्टर मिल जाएगी। अगर आपके पास 3 साल की डिग्री है तो 2 साल की आपको मास्टर करनी पड़ेगी, जो पहले भी था। अब जब ये न्यू पॉलिसी इम्प्लीमेंट होगी, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए हैं अगर आप टीचिंग में हैं तो। देखिए 6% ऑफ जीडीपी अभी गवर्नमेंट ने निर्धारित किया है कि एजुकेशन सिस्टम में लगा जाएगा। यह एक इंस्टीट्यूशनल गैप हमेशा रहा है कि इंडियन एजुकेशन में टीचर्स की कमी रही है, साधनों की कमी रही है। अब इस इंस्टीट्यूशनल गैप को फिल करने के लिए यहाँ पे बजट को बढ़ाया गया है। टीचर्स की एजुकेशन के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे बजट दिया जाएगा, बढ़ाया जाएगा, जिससे कि वो अच्छी लेवल की पढ़ाई को एग्जीक्यूट कर पाएँ। हायर एजुकेशन में 2% बजट सिर्फ रिसर्च में जाएगा, जिससे कि नई नई चीज़ें सामने लाए बच्चे। तो बहुत सारी चेंजेस आने वाली हैं। फॉरेन प्लेयर्स को एंट्री मिलेगी तो टीचर्स इंडिया से ज्वाइन करेंगे, तो बहुत जॉब अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे खुलेंगे आने वाले समय में। तो एक बहुत अच्छा एजुकेशन सिस्टम यहाँ पे डेवलप होने वाला है इंडिया में। सो बी रेडी फॉर इट। ऑल द बेस्ट टू यू। थैंक यू वेरी मच।